PSS पी मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 23 साल थी जब ये सब हुआ, और मुझे बिल्कुल वो लम्हा याद है जब मैंने वो लकीर पार की। ना इसलिए कि मैं नशे में थी, ना इसलिए कि मैं डरी हुई थी, क्योंकि मैं नहीं थी। मैं कैल्विन के स्टडी रूम में खड़ी थी। कमरा उसकी खुशबू से भरा हुआ था। दरवाजा मेरे पीछे बंद था। लैंप की नरम सुनहरी रोशनी लेदर के सोफे पर पड़ रही थी। मेरी टांगें कांप रही थी, डर से नहीं, तपिश से। जब वो मेरे पीछे आया तो मैं नहीं हटी। जब उसने मेरी कमर को छुआ तो मैंने खुद को पीछे नहीं किया। और जब उसकी आवाज धीमी, गहरी और तकरीबन अकीदत भरी हुई सरगोशी में उतर गई, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी को अपना जवाब बना दिया। भी मैं किसी के दबाव में नहीं थी, मैं किसी की शिकार नहीं थी। मैंने बस ये दिखावा छोड़ दिया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसके हाथ मुख्तात और आहिस्ता थे। उसमें मुझे एकदम से कपड़ों से आजाद नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा लिबास ढीला किया, जैसे मेरे वजूद को पड़ रहा हो। और जब उसके होंठ मेरी रांग के अंदरूनी हिस्से को छुए, मैं जान गई कि अब वापसी का ओ कोई रास्ता नहीं। मैं उसकी जिंदगी में राज बनकर नहीं आई थी। हमेशा की तरह सामने के दरवाजे से दाखिल हुई थी। मैं टेरी की बेहतरीन दोस्त थी, तकरीबन उसके खानदान का हिस्सा। टेरी नडर थी, दिलकश, वो लड़की जो जोर से हंसती थी और अपनी कदर पर कभी शक नहीं करती थी। मैं उसकी तारीफ करती थी। शायद मैं उसका कुछ हौसला अपने अंदर चाहती थी। हम हाई स्कूल से अलग न होने वाले दोस्त थे। नाइट ओवर्स, दिल टूटने के किस्से, साहिल की सैर। उसका बाप कैल्विन वही था जो हमारे लिए पिज़्ज़ा लाता जब हम लड़कों पर रो कर बैठे होते, या बरसात की शामों में बर्गर ग्रिल करता। वो हमेशा मौजूद रहता, मगर खामोश। वो शख्स जो सुनता ज्यादा और बोलता कम था। जब टेरी की माँ का इंतकाल हुआ तो वो बदल गया, नरम पड़ गया, जैसे एक ऐसा घर जिसमें बस एक ही बल्ब जल रहा हो। मेरी जिंदगी बिखरने लगी तो मैंने उसे और करीब से देखना शुरू किया। नर्सिंग स्कूल छोड़ दिया था, फीस नहीं भर सकती थी, डबल शिफ्ट में डाइनर पर काम करती, ज्यादातर रातें टेरी के घर गुजारती। एक रात किराए का नोटिस हाथ में पकड़े बरामदे पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। मेरे पास बैठ गया, लंबी खामोशी के बाद बोला, तुम डूब रही हो सारा, मुझे तुम्हें रस्सी फेंकने दो। उसने किराया दिया, फिर गाड़ी दी, फिर अपने दफ्तर में काम दिया। इब्तिदा में उसने कुछ नहीं मांगा, और शायद इसीलिए मैंने खतरा महसूस नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन, बारिश के बाद का खामोश दफ्तर, कलम गिरा, मैं झुकी, सीधी हुई तो वो मेरे पीछे खड़ा था। उसकी सांस मेरे गले के पीछे छू रही थी। फिर धीरे से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो सारा। वो पहला मौका था जब उसने लकीर पार की, और पहला मौका जब मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं रुक सकती थी, कुछ कह सकती थी, मगर मैंने नहीं कहा। मैंने उसके लम्स को बढ़ने दिया। मैंने खुद को उस लम्हे के स्पुर्द कर दिया, और यूं पहली रात एक रास्ता बन गई जिस पर से पलटना मुमकिन न रहा। फिर यह सब एक सिलसिला बन गया। लेक हाउस की मुलाकातें, तोहफे, कर्जे उतारे जाना। मैंने उसे वो सब दिया जो बरसों से दिल में बंद रखा था, और वो मुझे वो सब दे रहा था जो मैं खुद को कभी नहीं दे सकी थी। टेरी को शक नहीं हुआ। वो हंसी में कहती, अगर तुम अमीर से शादी कर लो तो मुझे अपनी मेड ऑफ ऑनर बनाना। मैं भी हंस देती, लेकिन रात को अकेली होकर रोती। रफ्ता रफ्ता सब कुछ बदलने लगा। कैल्विन सवाल करने लगा, कहा टेरी से फासला रखो। मैंने मजाक में टाला, लेकिन दिल में धड़का बैठ गया। फिर एक दिन उसने मुझे हीरे का कंगन दिया। उसकी आवाज सर्द थी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती सारा। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि इख्तियार अब भी मेरे हाथ में है, लेकिन अंदर ही अंदर जानती थी कि फैसला पहले ही हो चुका है। आखिर वो दिन आया जब टेरी ने अपने बाप का फोन देख लिया। पैगामात, तस्वीर, होटल की रसीदें। उसकी लर्जती आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुम मेरी बहन जैसी थी, और तुम मेरे बाप के साथ छोड़ जा। वो लम्हा सब कुछ खत्म कर गया।
दोस्ती, इज्जत, सुकून। कैल्विन भी बदल गया। फोन आना बंद तो फिर रुक गए, और मैं फिर वही थी जहां से शुरू हुई थी, बस ज्यादा टूटी हुई। लेकिन उस बार मैंने खुद को उठाया, दोबारा पढ़ाई शुरू की, अपने पैसों से थेरेपी की, लिखी, अपनी कहानी सुनाई, बतौर मजलूम नहीं, बल्कि एक औरत जो गिर गई और खुद को संभाल लिया। अब मैं जानती हूं, अगर कोई चुप कर तुम्हें बचाने की बात करे तो देख लो कहीं वो तुम्हारी रूह तो नहीं चुरा रहा। अगर कोई तुम्हें सब कुछ देकर तुमसे गायब होने को कहे तो सोच लो तुम असल में क्या खो रहे हो। और कभी भी उस शख्स को धोखा मत देना जो तुम्हारे लिए हर हाल में खड़ा रहता, सिर्फ इसलिए कि कोई और तुम्हें लम्हाती चाहत दे रहा है। ये है मेरी कहानी, साफ सुथरी नहीं, खूबसूरत नहीं, बस सच्ची। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेहतरीन दोस्त के बाप के साथ ताल्लुक रखूंगी, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम कस्में खाते हैं। असल बात यह है कि हम इस सब के बाद कौन बनते हैं। अब मैं वो बन रही हूं जो सच बोलती है, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। अगर आपने भी कभी मोहब्बत को तवज्जो से खल्क मलत किया है, मैं आपको देखती हूं। अगर आप भी कभी ज्यादा देर इसी के साथ रुके क्योंकि चाहे जाना महफूज रहने से बेहतर लगा, तो मैं आपको समझती हूं। और अगर आप अब भी कोई राज उठाए फिर रहे हैं, ये इशारा है, उसे छोड़ दो। कहो, लिखो, बांटो, क्योंकि सबसे बुरा हिस्सा वो नहीं है जो तुमने किया, बल्कि वो खामोशी है जिसमें तुम बाद में जीते रहते हो। ये है मेरी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मजीद सादा और बोलचाल की उर्दू में ढाल दूं, यूट्यूब वीडियो ब्लॉग के लहजे जैसा, ताकि सुनने में ज्यादा कुदरती लगे?